आचार्य चाणक्य की सहायता से महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना की, परंतु इनके पश्चात मौर्य वंश के सम्राट वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगे। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने भी आजीविका संप्रदाय से अपनी दीक्षा ली। इसके पश्चात बिंदुसार के पुत्र अशोक ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने अपने बल एवं शौर्य से मगध राज्य की सीमा का विस्तार किया और इसके पश्चात उन्होंने भी बौद्ध धर्म से दीक्षा ली। फिर अशोक का पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। जब पूरा विश्व सीमा विस्तार के संकट से जूझ रहा था, तब अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष की वीरता पर गहरा आघात किया। अशोक ने 20 वर्षों तक एक बौद्ध सम्राट के रूप में शासन किया। इसी कारण पूरे भारतवर्ष का शासन तंत्र निर्बलता की भेंट चढ़ गया। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे पंथों की ओर झुकाव गलत नहीं था, यह उनका निजी विषय था, किंतु शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष के सनातन धर्म को क्षीण करके जो उन्होंने घृणित कार्य किया था वो गलत था। भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व पर बौद्ध पंथ की शिक्षाओं को थोपना गलत था। भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म से विरक्ति की यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त तक चलती रही। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भी बृहदत्त को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठते समय एक राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा का जो वचन देता है, उसे पूरा करने में बृहदत्त पूर्णतः असफल रहा। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और बृहदत्त के शासनकाल में यह दुर्बलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुका था। इन सबके बीच यह सूचना आई कि ग्रीक शासक भारतवर्ष पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहदत्त के सेना नायक थे, इस बात से व्यथित थे कि एक और शत्रु आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा है और दूसरी ओर उनका सम्राट किसी भी प्रकार की कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने गुप्तचरों को लगा दिया। गुप्तचरों से शीघ्र ही उन्हें सूचना मिली ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुकों के रूप में बौद्ध मठों में रुके हुए हैं। ये जानकर पुष्यमित्र शुंग ने मठों की तलाशी लेने की अनुमति राजा से मांगी, किंतु बृहदत्त इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुष्यमित्र और उसके सैनिकों की मुठभेड़ मठों में छिपे शत्रुओं के सैनिक से हुई। कई शत्रु सैनिक मृत्यु के घाट उतार दिए गए। बृहदत्त पुष्यमित्र की इस कार्रवाई से रुष्ट हो गया। वह पुष्यमित्र से भिड़ गया। एक और शत्रु भारत विजय का कुस्वप्न लिए बढ़ रहा था और यह भारतवर्ष का सम्राट अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे सेनानायक से संघर्ष में लगा हुआ था। अंततः सम्राट और सेनानायक के संघर्ष में सम्राट मृत्यु को प्राप्त होता है। सेना पुष्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी। पुष्यमित्र शुंग को राजा घोषित कर दिया जाता है। राजा बनने के तुरंत पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने अपंग साम्राज्य को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए हर सुधार कार्य किए। पुष्यमित्र ने शासन अपने हाथों में लेते ही सर्वप्रथम सैन्य शक्ति मजबूत की। इसी समय में यवन शासक डिमेट्रियस ने मगध पर आक्रमण की योजना बनाई। उसका सेनापति मिनांडर तक्षशिला पहुंचकर बौद्धों के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि यदि वे भारत विजय में यवनों की सहायता करेंगे तो यवन स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे। फिर यवन से आने वाले सैनिक बौद्ध भिक्षुकों के वेश में अस्त्र शस्त्र छुपाकर लाते लाते धीरे धीरे भारत के विभिन्न बौद्ध मठों में छिपकर रहने लगे। बौद्ध मठों ने यवनों का पूरा साथ दिया। इधर गुप्तचरों से सूचना मिलते ही पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण के प्रत्युत्तर का प्रबंध आरंभ कर दिया। पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों की तलाशी करवाना आरंभ कर दिया। जिन जिन बौद्ध मठों में यवन सैनिक छिपे हुए मिले, वहां यवनों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। साथ ही उनकी सहायता करने वालों को भी दंड दिया गया। जैसे ही यवन सेना व मगध सेना आमने सामने आई, भयानक संघर्ष हुआ। युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। यवनों को पुनः अराकोसिया से पीछे धकेल दिया गया। यवन स्त्रोत के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को बैक्ट्रिया तक धकेल दिया था, परंतु वे पुष्यमित्र के जीवन काल में सिंधु को पार करने का साहस नहीं दिखा पाए। पुष्यमित्र शुंग पूरे उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत को पुनः एक सूत्र में बांध दिया था।
शुंग ने ग्रीक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मगध लौटकर अश्वमेध यज्ञ कर मंडलों को एकजुट कर तत्कालिक विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अपने शासन के अंतिम दिनों में उन्होंने दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया। दूसरे अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। इस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सिंधु नदी के तट पर मिनांडर के सैनिकों ने पकड़ लिया, तो पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र व उनके पौत्र वसुमित्र ने उसे सिंधु नदी के तट पर पराजित कर सिंधु नदी से खदेड़ दिया। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र काफी शौर्यवान था। उसने तिब्बत होते हुए चीन तक भगवा फहराया। वहां चीन के सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह अग्निमित्र से करने का प्रस्ताव किया व इस प्रकार संधि की। आज भी चीन में उनके ही वंशज शुंग अथवा चुंग उपनाम या सरनेम लिखते हैं। इसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने पुनः एक नए अखंड भारत की नींव रखी। एक ऐसे अखंड भारतवर्ष की नींव रखी जहां वैदिक सनातन धर्म अपनी मूल महानता की ओर लौटने लगा। बौद्ध पंथ की ओर जा चुके हिंदू पुनः सनातन धर्म की शरण में आने लगे। पुष्यमित्र शुंग के शासन में वैदिक शिक्षा अपने चरम पर थी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के तत्वों में सनातन धर्म के महत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कई इतिहासकारों ने उन्हें कट्टर हिंदू शासक कहा है, परंतु यह कहना गलत होगा। यदि पुष्यमित्र के शासन काल की तुलना मुगलों के शासन काल से करें, जिन्होंने भारतवर्ष में हिंदुओं के पूजा स्थल, धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए, उन्होंने हिंदुओं के सबसे पवित्र पूज्य धर्म स्थलों को अपना लक्ष्य बनाया, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा प्रमुख है। मुगलों ने इस सनातन संस्कृति के केंद्रों को न केवल नष्ट किया, अपितु वहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके विपरीत पुष्यमित्र जैसे महान सम्राट, जिसे कट्टर बताया जाता है या जिसे कट्टर ब्राह्मण बताया जाता है, उन्होंने एक भी बौद्ध इमारत को नष्ट करने का कोई कार्य नहीं किया। भारत में इतिहास की व्याख्या करने वाले ऐसे ही निष्पक्ष रहे हैं, जिन्होंने हजारों मंदिर तोड़ने वाले मुगलों को महान बताया और एक महान शासक को जो आक्रांताओं से लड़ा उसे कट्टर बताया। अंत में यही कहना चाहूंगा कि पुष्यमित्र शुंग का यही अपराध था कि वह एक ब्राह्मण होने के साथ साथ महान हिंदू सम्राट थे, सनातन धर्म के एक निष्ठावान अनुयायी थे। इसलिए उन्हें हमारे इतिहास व हमारे पाठ्यक्रम में वह स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। अब यह आपको तय करना है, आप किसे अपना नायक स्वीकारते हैं, उन मुगलों को जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, संस्कृति को हानि पहुंचाई, अथवा उन महान सम्राट पुष्यमित्र शुंग को जिन्होंने क्षीण हो रहे सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। निर्णय आपको लेना है। जय मां भारती।